क्या आने वाले दिनों में दालें आपकी रसोई का बजट बिगाड़ सकती हैं? क्या अरहर और मूंग के दाम फिर तेजी से बढ़ सकते हैं? और क्या कमजोर मानसून इस बार दालों की नई फसल पर भारी पड़ सकता है? इन सवालों की वजह है दालों के बाजार से आ रहे कुछ मिले जुले संकेत। एक तरफ कुल दाल आयात थोड़ा घटा है, दूसरी तरफ अरहर और मूंग की बुआई पिछले साल से थोड़ा आगे है, ऊपर से अल नीनो मजबूत हो रहा है और मानसून के बाकी हिस्से में कमजोर बारिश का खतरा बना हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि दालें महंगी होने वाली हैं? क्योंकि तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहले आयात को समझते हैं। जनवरी से जून 2026 के बीच भारत ने करीब 31.80 लाख टन दालों का आयात किया, यानी बाहर से मंगाया। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 32.27 लाख टन था, यानी कुल आयात में लगभग 1.46% की मामूली कमी आई है। लेकिन अरहर यानी तुअर की कहानी थोड़ा उल्टी है। इस अवधि में तुअर का आयात बढ़ गया, करीब 5.05 लाख टन पर पहुंच गया, जो पिछले साल से लगभग 43% ज्यादा है। मोजाम्बिक इस दौरान भारत के प्रमुख तुअर सप्लायर्स में सबसे आगे रहा, यानी घरेलू स्तर पर अरहर की बुआई भले कमजोर है, फिलहाल बढ़ा हुआ आयात सप्लाई को कुछ सहारा दे रहा है। चलिए अब जरा खेतों की तरफ चलते हैं। 14 अगस्त 2026 तक देश में करीब 108.14 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुआई हुई थी। पिछले साल इसी तारीख तक ये आंकड़ा 108.49 लाख हेक्टेयर था, यानी कुल दलहन रकबा केवल 35,000 हेक्टेयर या लगभग 0.3% पीछे है। कुल आंकड़ा देखें तो स्थिति बहुत चिंताजनक नहीं लगती, लेकिन अलग अलग दालों को देखें तो तस्वीर थोड़ा बदल जाती है। अरहर की बुआई इस साल करीब 40.31 लाख हेक्टेयर में हुई, जबकि पिछले साल इस समय ये 42.01 लाख हेक्टेयर थी, यानी लगभग 1.70 लाख हेक्टेयर या 4% की कमी। मूंग का रकबा भी 33.42 लाख हेक्टेयर से घटकर 32.05 लाख हेक्टेयर रह गया, यानी करीब 1.37 लाख हेक्टेयर की कमी। इसके उलट उड़द की बुआई बढ़ गई। इसका रकबा पिछले साल के करीब 20.70 लाख हेक्टेयर से बढ़ गया, 23.52 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। इसी बढ़ोतरी ने कुल दलहन रकबे को पिछले साल के करीब बनाए रखने में मदद की है। अब असली सवाल है कि क्या कम रकबे का मतलब कम उत्पादन और महंगी दाल है? दरअसल ये जरूरी नहीं, क्योंकि बुआई केवल कहानी का पहला हिस्सा है। खेत में बीज पड़ जाने के बाद उत्पादन इस बात पर भी निर्भर करता है कि फसल की बढ़वार, फूल आना, दाना बनने के समय नमी और बारिश कैसी रहती है, और यहीं मौसम का जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है। 2026 में प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बन चुकी है और आईएमडी के मुताबिक इसके मानसून के बाकी हिस्से में और मजबूत होने की संभावना है। आईएमडी ने अगस्त की बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया था और अगस्त सितंबर की कुल बारिश के भी सामान्य से नीचे रहने की आशंका है। 17 अगस्त को निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने अपना अनुमान, जो मानसून का अनुमान है उनका, वो घटा दिया। लॉन्ग पीरियड एवरेज का करीब 85% कर दिया और सूखे जैसी स्थिति बनने की संभावना 70% बताई गई। हाँ, यहाँ एक बात बहुत साफ है, 70% सूखे की प्रोबेबिलिटी का मतलब बारिश में 70% की कमी नहीं है। इसका मतलब यह है कि स्काईमेट के मॉडल में मौसम विभाग की परिभाषा के मुताबिक सूखे जैसी स्थिति बनने की संभावना 70% आंकी गई है। अब दालों पर इसके असर को समझ लीजिए। अरहर और मूंग का रकबा पहले से लगभग 4% कम है। आगे अगर पर्याप्त बारिश मिल जाती है तो बेहतर ईल्ड यानी प्रति हेक्टेयर पैदावार रकबे की कमी का काफी हिस्सा भर सकती है। लेकिन अगर लंबा ड्राई स्पेल आता है और फसल की महत्वपूर्ण अवस्था में मिट्टी की नमी घटती है तो उत्पादन पर दोहरा दबाव बन सकता है, रकबा भी कम और ईल्ड भी कमजोर। यही वो स्थिति होगी जिसमें नई खरीफ फसल बाजार में आने के समय अरहर और मूंग की उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत में दालों का कुल उत्पादन अभी किसी ऐतिहासिक संकट जैसी स्थिति में नहीं है।
2024-25 के फाइनल सरकारी अनुमान के मुताबिक भारत ने करीब 256.83 लाख टन दालों का उत्पादन किया था। इसमें करीब 111.14 लाख टन चना, 42.44 लाख टन मूंग, 36.24 लाख टन अरहर और 22.42 लाख टन उड़द शामिल था। और 2025-26 के लिए सरकार के तीसरे अग्रिम अनुमान में कुल दलहन उत्पादन और बढ़कर करीब 274.09 लाख टन बने रहने का अनुमान है। इसलिए मौजूदा चिंता पिछली फसल की कमी से ज़्यादा 2026 की नई खरीफ फसल और आने वाले मौसम को लेकर है। अब सवाल ये कि अगर उत्पादन कमज़ोर पड़ा तो क्या सरकार कुछ कर सकती है? जवाब है हाँ। सरकार प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत दालों का बफर रखती है। ज़रूरत पड़ने पर इस स्टॉक को बाजार में जारी किया जा सकता है ताकि उपलब्धता बढ़े और कीमतों में कोई असामान्य तेज़ी न आए। सरकार का मौजूदा बफर फ्रेमवर्क तुअर, मूंग, उड़द, चना और मसूर जैसी जो प्रमुख दालें हैं इनको कवर करता है। इसके अलावा नाफेड और NCCF जैसी एजेंसियों के जरिए खरीद और स्टॉक को मैनेज किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर आयात नीति दूसरा सबसे बड़ा हथियार है और तुअर के मामले में इस साल बढ़ा हुआ आयात पहले से ही कुछ सहारा दे रहा है। तो अब जो पूरी तस्वीर है उसको एक साथ रखकर देखिए। पहला संकेत यह है कि कुल दलहन रकबा पिछले साल के लगभग बराबर ही है, ये राहत की बात है। दूसरा संकेत, अरहर और मूंग का रकबा करीब 4% कम है, ये थोड़ा जोखिम भरा है। तीसरी बात, तुअर का आयात 43% बढ़ गया है, ये सप्लाई के लिए राहत की बात है। और चौथा और महत्वपूर्ण संकेत, मौसम। अगस्त और सितंबर में बारिश कितनी होती है, फसल की ईल्ड कैसी रहती है और इसका असर आने वाले महीनों की कीमतों पर पड़ सकता है। तो क्या त्योहार का जो सीजन है जो आने वाला है वहां पर दाल महंगी होने वाली है? तो फिलहाल जो सबसे सही जवाब है वो है कि दाल की कीमतों पर बढ़ने का जोखिम तो है, लेकिन अभी बड़ी तेजी तय नहीं है। अगर बारिश पर्याप्त रहती है, ईल्ड अच्छी आती है, आयात और सरकारी स्टॉक बाजार को सपोर्ट करते हैं तो अरहर और मूंग की कम बुआई का असर सीमित रह सकता है। लेकिन अगर अल-नीनो मजबूत होता है, बारिश कमजोर होती है, अरहर मूंग की पैदावार घट जाती है तो त्योहारी मांग के बीच इन दालों की कीमतों पर दबाव बढ़ जाएगा। यानी इस समय कहानी दाल महंगी होने वाली है वाली नहीं है, बल्कि दालों में महंगाई का जोखिम बढ़ रहा है ये वाली है। और अगले कुछ हफ्ते ये बताएंगे कि ये जो जोखिम है सिर्फ खेतों और आंकड़ों तक सीमित रहता है या आपकी रसोई के बजट तक पहुंचता है। अब जरा आप बताइए, आपके शहर में अरहर, मूंग, चना की दाल अभी कितने रुपए किलो मिल रही है और क्या पिछले एक महीने में आपको इनके दाम बढ़ते दिखाई दिए हैं? कमेंट में शहर का नाम और दाल की कीमत जरूर बताइएगा।